हर क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। जिस पार्ट में ग्रामर की एरर है वही आपका आंसर होगा। सो पॉज योर स्क्रीन फॉर 1 to 2 minutes and then check your answers. The report was divided between the 3 managers to ensure equal distribution of responsibilities. रिपोर्ट को 3 मैनेजर्स के बीच में बांट दिया गया था जिससे कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित किया जा सके। सो फ्रेंड्स, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, किसी चीज़ को लोगों के बीच में या यूनिट्स के बीच में बांटने की बात करते हैं, तो हमें या तो बिटवीन का यूज़ करना चाहिए या अमंग का। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन 2 लोगों के बीच में होता है हमें बिटवीन का यूज़ करना चाहिए, और जब भी 2 से ज़्यादा हमें अमंग का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ चूंकि 3 मैनेजर्स हैं इसलिए अमंग का यूज होगा, बिटवीन का नहीं। सो बी इज द आंसर। 2. She insisted on him to complete the task before the deadline. उसने उससे आग्रह किया कि डेडलाइन से पहले वो अपना काम खत्म कर ले। यहाँ पर इंसिस्टेड वर्ब के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है कि इंसिस्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन अपॉन या ऑन का यूज किया जाता है, पहली चीज। दूसरी ये कि इंसिस्ट के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा जिरंड फॉर्म में होती है, मतलब वर्ब के बेस फॉर्म में आप आईएनजी जोड़कर बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंसिस्टेड के साथ ऑन का यूज किया है तो प्रीपोजिशन वाली गलती तो नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ कंप्लीट यानी कि वर्ब में आईएनजी यूज करके जिरंड फॉर्म यूज नहीं है, तो गलती यहाँ पर हमें समझ में आ गई बी पार्ट में कि शी इंसिस्टेड ऑन हिम कंप्लीटिंग द टास्क बिफोर द डेडलाइन होना चाहिए। बट यहाँ पर एक और ग्रामर की बारीकी आ जाती है कि जब भी प्रीपोजिशन और जिरंड के बीच में प्रोनाउन आए, जब भी प्रीपोजिशन और जिरंड के बीच में प्रोनाउन आए तो वो हमेशा अपने पजेसिव केस में होता है। ठीक है, हमेशा प्रोनाउन पजेसिव केस में होता है, और पजेसिव केस हिम का क्या हो जाएगा, ही का हिज हो जाता है। ठीक है, और जब हम जिरंड यूज कर रहे हैं तो टू भी हट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर टू कंप्लीट क्या है, इन्फिनेटिव है। किसी वर्ब के साथ इन्फिनेटिव फॉर्म आती है और किसी वर्ब के साथ जिरंड आती है। चूंकि इंसिस्टेड के साथ जिरंड आती है तो हमें टू हटाना पड़ेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, ऑन हिज कंप्लीटिंग। सही क्या होगा बी पार्ट, ऑन हिज कंप्लीटिंग। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, शी इंसिस्टेड ऑन हिज कंप्लीटिंग द टास्क बिफोर द डेडलाइन। सो बी has the error. Question number 3. The data provided by the researchers was found to be inaccurate during the review. रिव्यू के दौरान जो डेटा रिसर्चर्स ने प्रोवाइड किया था उसे इनएक्यूरेट पाया गया था। तो बेसिकली डेटा जो होता है ना वो हमेशा प्लूरल होता है, पहली चीज़ ये याद रखनी है। तो चूंकि प्लूरल है तो उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो भी अपने प्लूरल फॉर्म में ही आएगी। तो यहाँ हमने क्या किया है, बी पार्ट में द डेटा प्रोवाइडेड बाय द रिसर्चर्स वॉज फाउंड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब फाउंड होना चाहिए था। स्क्रीन को 1 से 2 मिनट के लिए पॉज करें, अपने आंसर्स मार्क करके चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4. हार्डली हैड द मैच स्टार्टेड देन इट बिगेन टू रेन हैवीली अक्रॉस द स्टेडियम। मुश्किल से ही मैच शुरू हुआ था तभी बहुत जोर से बारिश होनी शुरू हो गई थी। तो कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हार्डली हमेशा एक ऐसा एडवर्ब है, हार्डली, जो हमेशा अपने साथ व्हेन लेता है, देन नहीं। ठीक है, ये 3 एडवर्ब्स हैं, हार्डली, बेयरली और स्कैर्सली, जो हमेशा अपने साथ व्हेन लेते हैं। फर्स्ट थिंग, पहला रूल तो ये है, और दूसरा रूल ये है कि इसका स्ट्रक्चर हमेशा कैसा होता है, हार्डली
उसके बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो देखो हार्डली, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप व्हेन लगाते हैं। सो डू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यूजुअली स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी ग्रामर में अक्सर पूछे जाते हैं। 5. ही इज सीनियर देन मी इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। सीनियर के बाद हमेशा टू लगता है। ऐसे और भी IOR वाले वर्ड्स हैं, जैसे सीनियर, जूनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। इन सभी के साथ ध्यान दीजिएगा, हमेशा प्रीपोजिशन टू का ही यूज किया जाता है, देन का नहीं। सो बी पार्ट में एरर है। 6. Each of the candidates have submitted their documents before the deadline. कैंडिडेट्स में से हर एक ने, कैंडिडेट्स में से हर एक ने डेडलाइन से पहले अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे। तो ईच यानी कि सिंगुलर, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और बेसिकली यहाँ पर हम ईच ऑफ द कैंडिडेट्स में ईच की बात कर रहे हैं, यानी कि हर एक कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। ईच ही की तरह बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि सिंगुलर होते हैं वो है एवरी, एनीवन, एनीबडी, नन। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही लगाई जाती है। तो बी पार्ट में ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैज सबमिटेड होना चाहिए था। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस सेंटेंस में एक और जगह पर एरर है, देयर डॉक्यूमेंट्स। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर वर्ब हम सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं तो प्रोनाउन भी सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए था। तो एरर सी पार्ट में भी है और बी पार्ट में भी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस होते हैं जिनमें दो ऑप्शन सही होते हैं, बाद में उनको दोनों को मार्क्स देने का प्रोविजन कर दिया जाता है। तो आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा कि बी को लगाया जाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब की एरर जो होती है वो ग्लेयरिंग एरर होती है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरर होती है। Question number 7. The manager along with his assistants are planning to launch the new product next month. मैनेजर ने अपने असिस्टेंट्स के साथ ये प्लानिंग की है या प्लानिंग कर रहा है कि न्यू प्रोडक्ट को अगले महीने लॉन्च कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा, along with and together with, इनके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो सब्जेक्ट हमारे इसमें दो हैं, एक तो मैनेजर है और दूसरा असिस्टेंट्स हैं। दोनों सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है और ये हमारा क्लोज टू वर्ब सब्जेक्ट है। इस तरीके के सेंटेंसेस में जो कंजंक्शन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और जो कंजंक्शन बेस्ड एरर्स होती हैं वो उनमें बेसिकली हमें फर्स्ट सब्जेक्ट या क्लोज टू वर्ब सब्जेक्ट को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें फर्स्ट सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है। अगर ये सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। तो आंसर में बी में आपको मार्क करना है, द मैनेजर अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट्स इज प्लानिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. शी स्पीक्स सो कॉन्फिडेंटली एज इफ शी न्यू एवरीथिंग अबाउट द मैटर। शी स्पीक्स, ये आपका प्रेजेंट में है, एज इफ शी न्यू ये पास्ट में है। ठीक है, अब इसमें एरर हमें ढूंढनी है, तो आप बोलेंगे कि शी स्पीक्स सो कॉन्फिडेंटली एज इफ शी न्यू एवरीथिंग अबाउट द मैटर। तो टेंसेस में कंसिस्टेंसी नहीं है, ये एरर है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। डू रिमेंबर, इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होते हैं
जो पास्ट की तरफ इशारा कर रहे होते हैं उन्हें पास्ट में ही बनाया जाता है, ठीक है। उसमें से जो चीज ऑलरेडी हो चुकी होती है उसे हम पास्ट में रखते हैं और वो प्रेजेंट की तरफ हिंट करते हैं। वो ऐसे बात कर रही थी, इतने कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी जैसे कि उसे मैटर के बारे में सब कुछ पता हो, यानी कि सिंपल पास्ट, ठीक है। यहाँ में टेंस की कंसिस्टेंसी का लेना देना नहीं है। वो इस तरीके से बात कर रही थी, इतने कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी जैसे कि उसे सब कुछ पता हो, तो ये हमेशा सिंपल पास्ट में ही बनेगा क्योंकि एक इमेजिनरी सेंटेंस है। बेसिकली रियलिटी में उसकी नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, राइट। 9. Neither the manager nor his assistants was willing to take the responsibility for the mistake. ना तो मैनेजर और ना ही उसके असिस्टेंट्स किसी ने भी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई कि वो मिस्टेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेंगे। तो अभी मैंने आपको चीज बताई थी, या तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट देखना चाहिए या क्लोज टू वर्ब देखना चाहिए। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है द मैनेजर और क्लोज टू वर्ब जो है वो असिस्टेंट्स हैं, ठीक है। नीदर नॉर के केस में और आइदर और के केस में हमें क्लोज टू वर्ब देखना होता है, ठीक है। नीदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट्स, बिकॉज असिस्टेंट्स इज प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, सही वर्ब होगी वर। ईच ऑफ द प्लेयर्स वेर गिवन अ सर्टिफिकेट आफ्टर द मैच। तो ईच ऑफ द प्लेयर्स में से हर एक, जो सब्जेक्ट है वो ईच है, यानी कि हर प्लेयर, राइट। और चूंकि ईच सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करनी चाहिए, सही वर्ब होगी वॉज, सो आंसर इज बी। 11. The committee has decided to postpone the meeting until further information are received. The committee has decided to postpone the meeting. एक चीज ध्यान दीजिएगा, कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है पहले तो ये, और कमिटी के साथ हम दोनों ही वर्ब्स को यूज कर सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। कैसे? अगर कमिटी हमें अनडिवाइडेड लग रही है, उसकी रिपोर्ट या ऐसा कुछ डिसीजन है जिसमें एकमत होके या सबने सहमति जताई है, तो हमें वॉज यूज करना चाहिए। लेकिन अगर लोगों की ओपिनियन अलग है, डिवाइडेड है, तो हमें वर यूज करना चाहिए। अब ये देखो, यहाँ पर हमें क्लियर कट जो मिल रहा है वो वन डिसीजन का मैसेज मिल रहा है, तो हैज एकदम ठीक है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब लगाई जानी चाहिए क्योंकि यहाँ पर डिवीजन नहीं दिख रहा, यहाँ पे यूनिजन दिख रहा है, ठीक है। तो गलती कहाँ है? द कमिटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग, यहाँ पर भी सही है, टू का यूज होना चाहिए था। अनटिल फर्दर इंफॉर्मेशन, जब तक की फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती, यहाँ पे भी गड़बड़ नहीं है। आर रिसीव्ड, इंफॉर्मेशन आर रिसीव्ड, इंफॉर्मेशन को यहाँ पर हमें, क्योंकि ये सिंगुलर है और इंफॉर्मेशन वर्ड होता भी नहीं है, ठीक है, तो ये जो वर्ब है ये गड़बड़ है, यहाँ पर इज रिसीव्ड होना चाहिए था। He is one of those students who works very hard to achieve his goals. वो उन स्टूडेंट्स में से एक है। Do remember, one of हमेशा many होता है, सिंगल आउट करता है, और इसमें एक्चुअल जो सब्जेक्ट होगा वो many होता है, ठीक है। तो वो उन स्टूडेंट्स में से एक है जो कठिन मेहनत करते हैं गोल्स को पाने के लिए। तो who works क्या होना चाहिए? मैनी स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स हु वर्क वेरी हार्ड टू अचीव। अभी थोड़ी देर के लिए ही इज वन ऑफ को भूल जाइए, जब भी वन ऑफ वाले कंस्ट्रक्शन सेंटेंसेस आपके पास आते हैं ना, उसमें आप वन ऑफ वाले को भूल जाइए और उसके आगे वाले को देखिए क्या वो मैनी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहले तो उसे मैनी कीजिए, वन ऑफ हमेशा मैनी होता है, तो गलती या तो यहाँ होगी या तो वर्ब में होगी, दो ही जगह पर गलती यूजुअली होती है। अब चूंकि ये प्लूरल है और यही आपका सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी प्लूरल ही होनी चाहिए। ही इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु वर्क वेरी हार्ड। द टीचर एडवाइज्ड मी टू नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन ट्रिवियल मैटर्स। द टीचर एडवाइज्ड मी टू नॉट वेस्ट,
सही कंस्ट्रक्शन क्या है? मी नॉट टू वेस्ट, क्योंकि वेस्ट जो है ना, इससे पहले इन्फिनेटिव टू आना चाहिए। हमने जो टू इन्फिनेटिव यूज किया है उसे वर्ब से अलग कर दिया है और बीच में नॉट लगाया है। सही कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए? मी नॉट टू वेस्ट टाइम, राइट? 14. Despite of working hard throughout the year, he failed to clear the examination. Despite के बाद of यूज कभी नहीं करते हैं, क्योंकि despite का मतलब ही होता है के बावजूद। तो के बावजूद का मतलब है कि हमें ऑफ अगर हमने दोबारा यूज कर दिया तो 2 बार यूज हो जाएगा ऑफ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है ऑफ, राइट? So despite working hard throughout the year, he failed to clear the examination. 15. The cattle is grazing in the field near the river. Cattle is grazing. Cattle एक प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ हमें जो वर्ब लगाना है वो भी प्लूरल ही लगानी चाहिए। Cattle are grazing. All the furniture are arranged neatly in the hall. All the furniture are arranged neatly in the hall. So basically यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना, फर्नीचर को सिंगुलर नाउन जैसा ट्रीट किया जाता है। और फर्नीचर का मतलब क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ वुड, ठीक है, पीसेस ऑफ वुड जिनसे आपने यूजेबल कुछ आर्टिकल बनाया हो। तो यहां पर चूंकि ये सिंगुलर है तो ये आपका जो हो जाएगा इज अरेंज्ड हो जाएगा, ठीक है। द पुलिस हैज अरेस्टेड द एक्यूज्ड दिस मॉर्निंग। पुलिस ने एक्यूज को इस मॉर्निंग यानी सुबह गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के साथ हमेशा हमें प्लूरल वर्ब लगानी होती है, राइट? सो सही आंसर क्या होगा? द पुलिस हैव अरेस्टेड। These kind of issues often create unnecessary confusion among the students. These यानी कि प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इसके साथ हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया है ना? तो क्या होना चाहिए? These kinds of issues